जय मसीह की। मसीह में आप लोगों को एक दफ़ा फिर मेरा सलाम पहुँचे। और रोज़ की रोटी जिसके वसीले से हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इस प्रोग्राम के वसीले से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कलाम को स्टडी करते हैं, कलाम को सीखते हैं। और ग्लोरी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम एक दूसरे से खुदावंद का कलाम शेयर करते हैं। तो ग्लोरी प्लेटफॉर्म के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, इस प्रोग्राम के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कलाम शेयर करते हैं और खुदावंद का जो नाम है वो हर कान तक पहुंचता है। तो आइए हम दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आए मेरे प्यारे खुदावंद मसीह यस्सु में मेरे आसमानी और रूहानी बाप, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ एक दफ़ा फिर इस मौके के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो ग्लोरी टीवी के वसीले से हमें मिली कि हम तेरा नाम, तेरा कलाम जो है वो सुन भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं और वो दुनिया के कोनों तक तेरा नाम जो है वो पहुंचता है। इस टीवी के लिए तेरी बरकत मांगते हैं खुदा बाप कि तू इनके तमाम जो भी ज़रूरियात हैं उनको शाही ख़जाना से पूरा कर। तेरे कलाम के लिए एक दफ़ा फिर तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि आज हम जो भी सीखने जाएं, समझने जाएं, हमें सीखने वाला दिल अता कर, सोचने वाली समझ अता कर। खुदा बाप के एक दफ़ा फिर हम तेरे कलाम में से सीखें और उससे अपनी ज़िंदगियों में फाल लाएं। मैं दुआ करती हूँ खुदा बाप कि इस वक्त जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, उनकी जो भी दिल की ख्वाहिश है, जो भी उनकी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, आजमाइशें हैं, वो तेरे बेटे यीशु के नाम से दूर हो जाएं और उनके दिल की तमाम मुरादें तेरे बेटे यीशु के नाम में पूरी हों और हर एक पे तेरा फजल हो, हर एक को तेरी तसल्ली मिले, इत्मीनान मिले। और खुदा बाप क्योंकि तसल्ली और इत्मीनान का तू हिस्सा चश्मा है, तो हर एक के साथ तेरा वो तसल्ली, तेरी और वो इत्मीनान जो है खुदा बाप वो रहे। एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में सौंपती हूँ और तुझसे दुआ मांगती हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म से कलाम का जो है वो सीखा जाना, सुना जाना, समझा जाना जो है वो बरकत का बायस बने, मेरी ज़िंदगी के लिए भी और देखने वालों की ज़िंदगी के लिए भी। आमीन। तो जैसा कि अजीज़ों, हमने लास्ट टाइम जब हम मिले थे, रोज़ की रोटी का प्रोग्राम मैंने किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो बाइबल के किरदार हैं, जो बाइबल के करैक्टर्स हैं, हम उन पे बात कर रहे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, हम उनसे समझ रहे हैं। तो जिस तरह हमारा वो प्रोग्राम जो था, जो उसका पहला पार्ट था, आज उसका जो दूसरा पार्ट है, इसमें हम इस अपने टॉपिक को, अपनी इस बात को कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे। तो मैं चलती हूँ कि जैसे हम लास्ट टाइम मैंने जितनी भी बात की थी बाइबल के किरदारों की, जिनसे हम सीखते हैं, जिनकी ज़िंदगियों से हम सीखते हैं, जो हमारे लिए एक रहनुमाई का एक ज़रिया है, बाइबल के ज़रिए जब हम उन्हें पढ़ते हैं, तो हमने सारे जो है वो मेल कैरेक्टर्स की बात की थी, जो बड़े बड़े नबी थे, जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स थे, जो अपोस्टल्स थे खुदावंद के न्यू टेस्टामेंट में, हमने उनकी बात की। लेकिन जब तक हम बाइबल के फीमेल कैरेक्टर्स की बात नहीं करते, तब तक ये टॉपिक जो है वो अधूरा रहता है, क्योंकि औरतों के किरदार के बगैर जो मोहब्बत, जो काम, जो वफादारी, जो हम्बलनेस उन औरतों ने दिखाई, जो इस बाइबल में जिनका जिक्र है, उनके बगैर ये जो है वो हमारी ज़िंदगियां भी जो है वो अधूरी हैं, क्योंकि हम उनकी ज़िंदगियों से भी बहुत ज़्यादा फर्मा बरदारी, वफादारी जो है वो सीखते हैं। तो आज हम पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में जो औरतों का जिक्र है, जिन्होंने खुदावंद की खिदमत की, जो खुदावंद की वफादार थी, जो खुदावंद की खादिम थी, उसके साथ साथ चलती थी, उनका जिक्र करेंगे। और ओल्ड टेस्टामेंट में से भी जो मशहूर जो औरतों के करैक्टर्स हैं जिनसे हम सीखते हैं, और न्यू टेस्टामेंट में भी हम देखते हैं कि जो खुदावंद के शागिर्द थे, उनके साथ औरतों का भी एक हजूम था, औरतों का भी एक ग्रुप था जो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करती थी, उसकी खिदमत करती थी, और जो शागिर्दों की ज़रूरतों को, जो उनकी माली ज़रूरियात थी, उनको जो थी वो पूरा करती थी। और हम रसूलों के अमाल में भी पढ़ते हैं कि वो जो बहुत सी जो है वो खादमाएँ थी, जो नबी थी, जो खुदावंद की खिदमत करती थी। तबीता जो नबी थी, हम उसका पढ़ते हैं रसूलों के अमाल में, कि इसी तरह ही खुदावंद ने औरतों को भी अपनी बादशाही के लिए उतना ही इस्तेमाल किया है और करना है जितना कि वो मर्दों को करता है। क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं, जैसा कि हम पहले ही होना में पढ़ते हैं कि जब हम मसीह में आते हैं, तो हमारा ना हम यहूदी रहते हैं, ना यूनानी, ना ही गुलाम, ना आज़ाद, ना ही मर्द, ना ही औरत। खुदावंद की खिदमत का जो काम है, खुदावंद का नाम जो हमने दुनिया तक पहुंचाना है, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं औरत हूँ, अगर मैं मर्द हूँ। मेरा जो खुदावंद का हुक्म है वो हम सब पे बराबर है, और हम सब ने वो खुदावंद का जो नाम है वो दुनिया तक पहुंचाना है।
और कलाम भी ये हमें बताता है कि औरतों ने भी उसी तरह ही खुदावंद की खिदमत की, खुदावंद के साथ साथ रहीं। जब मसीह इस दुनिया में थे तो वो खुदावंद के साथ रहीं, उनकी खिदमत करती रहीं, उनके साथ वफादार रहीं। तो न्यू टेस्टामेंट में जब हम जिन औरतों को हम देखते हैं जो खुदावंद के की वफादार थी, फर्मा बरदार थी, रास पास थी, तो सबसे पहले जो मेरे ज़हन में नाम आता है वो हन्ना का आता है। अगर आप फर्स्ट सैमुएल में उसके फर्स्ट चैप्टर ही फर्स्ट सैमुएल का पढ़ें तो हन्ना का जो करेक्टर है वो आपको समझ में आता है कि वो औरत थी और वो बांझ औरत थी जिसके औलाद नहीं थी, लेकिन वो मायूस नहीं हुई। उसने खुदावन से गिड़गिड़ा के दुआ की, मिन्नत की, और खुदावन ने क्या किया कि उसको बेटा बख्शा। और उसने खुदावन के साथ, जब उसकी मन्नत अभी पूरी भी नहीं हुई थी, तो उसने खुदावन के साथ क्या वादा किया था कि तू मुझे बेटा देगा तो मैं उसको तेरी खिदमत के लिए उसको दे के जाऊंगी। तो जब सैमुएल 4 साल का था तो तब उसकी माँ जो थी उसको एली के सपुर्द करने आई थी। तो हम अन्ना की जिंदगी से ये देखते हैं कि जो वादा उसने खुदा के साथ किया था, हालांकि वो बांझ थी और सैमुएल जो था वो उसकी पहली औलाद था, वो उसके दिल में लालच आ सकता था, वो मुकर सकती थी, लेकिन उसने जो खुदावंद के साथ वादा किया था उसको पूरा करने में वो पीछे नहीं हटी, उसको उसने पूरा किया। तो हन्ना की जिंदगी से मुझे ये सबक मिलता है कि जब हम खुदावंद के साथ कोई वादा करते हैं, उसके लिए मन्नतें मानते हैं, तो कलाम भी ये कहता है कि जब तो खुदावंद के हजूर कोई मन्नत मानता है तो उसको पूरा करने में देर ना कर। इसी तरह ही जब उसने हम हन्ना ने किया, उसी तरह ही हमें अपनी जिंदगियों में ये तब्दीली लानी है। इस चीज को समझना है कि जब हम खुदावंद के साथ कोई वादा करते हैं, मन्नत मानते हैं, तो हमें वो खुदावंद के साथ किए गए वादे को पूरा करना है, उस पे अमल करना है, वफादार रहना है और पीछे नहीं हटना। इसके अलावा जो करेक्टर है न्यू ओल्ड टेस्टामेंट का ही बहुत फेमस जो बुक है, बुक ऑफ रूथ, रूथ का करेक्टर, रूथ का किरदार, जो कि एक जो थी वो मुआबी लड़की थी, वो इस्राएली नहीं थी, वो मुआबी लड़की थी, लेकिन उसने अपनी सास के साथ जो कि इस्राएली थी उसके साथ क्या वादा किया हम देखते हैं। बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1 उसकी जो वर्स है 16, जो रूथ की किताब है उसका पहला बाप और उसकी जो वर्स है 16 मैं उसी से पढ़ूंगी। रूथ ने कहा, तू मिन्नत ना कर के मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। आमीन। रूथ बहुत ही जो थी वो वफादार औरत थी, मोहब्बत करने वाली औरत थी और हम्बल औरत थी, और उसने अपनी सास से मोहब्बत रखी। उसने अपनी जो थी वो, हालांकि वो मुआबी थी और मुआबियों का जो था वो इसराइल में दाखिल होना मना था, लेकिन उसने अपना सब कुछ छोड़ के अपने खुदा को, अपने मुल्क के लोगों को क्या किया, उसने इसराइल में आने का सोचा अपनी सास के साथ। और बॉयज जो कि उसके न्योमी के खानदान का एक मर्द था, उससे जो था वो शादी की। और हम कलाम में से ये पढ़ते हैं कि जो रूथ है वो जेंटाइल्स को जो है वो डिस्क्राइब करती है। जो रूथ का करेक्टर है वो हमारे जेंटाइल्स के करेक्टर्स की जो है वो शबी है, एक मुशाबे हैं कि हमें भी अपना सब कुछ छोड़ के, सब कुछ पीछे छोड़ के जो है वो खुदावंद के साथ वफादार रहना है, खुदावंद के साथ चलना है। और वो फिर क्या करता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। तो रूथ के करेक्टर से हमें जो है जो हमें ये सबक मिलता है कि हमने खुदावंद के साथ साथ चलना है, अपना सब कुछ छोड़ के मसीह के फॉलोवर्स बनना है, उसके ओबीडियंट रहना है। फिर और एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर है ओल्ड टेस्टामेंट का वो है एस्टर, आस्तर, जो कि एक यहूदी लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी से हम बहुत ज्यादा बहादुरी, न डर होना, शी वॉज डेयरिंग, शी वॉज ब्रेव। और वो खुदावन से क्या किया, उसने अपनी कौम के लिए अपनी जान गंवाने के लिए भी वो परेशान नहीं हुई, क्योंकि अख्वेरेसस बादशाह जो कि था, जो जिसे उसने मलका चुना, उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत रखता था, वो अपनी कौम के को प्रेजेंट करने के लिए उसके सामने वो नहीं डरी कि बादशाह मुझे मार देगा, या मैंने अपनी यहूदी जो कौम है उसके लिए मैंने कदम नहीं उठाना। लेकिन वो क्योंकि बहादुर थी, मुकाबला करना जानती थी, तो खुदावंद उसके साथ था, क्योंकि उसे खुदावंद पे ईमान था।
कि जब वो अपनी कौम के लिए लड़ेगी तो खुदावंद उसके साथ होगा। तो उसने जब अपनी कौम को कहा कि 3 दिन का रोज़ा रखो तो खुदावंद तुम्हारी सुनेगा, तो ऐसा ही हुआ। जब उसने रोज़ा रखा तो खुदावंद ने उनकी दुआ को सुना। तो जो रूत आस्तर की ज़िंदगी है उससे हमें बहादुरी का सबक मिलता है कि अपनी कौम के लिए वो बादशाह के सामने खड़ी हो गई थी और उसने अपनी मौत का भी जो था उसके दिल में डर नहीं था, उसने उसकी भी परवाह नहीं की और वो खुदावंद के सामने खड़ी हो गई। इसी तरह जब हम न्यू टेस्टामेंट के करेक्टर्स की तरफ जाते हैं, फीमेल करेक्टर्स की तरफ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा करेक्टर जो न्यू टेस्टामेंट का औरतों का है वो है माँ मरियम का करेक्टर। कि किस तरह वो खुदामंद के साथ वफादार थी, खुदामंद की हम्बल सर्वेंट थी, खुदामंद के उस अहद को पूरा करने के लिए जो खुदामंद ने दुनिया के लिए करना था काम, उसके लिए अपने आप को खुदामंद के सुपुर्द कर दिया, वक्फ कर दिया कि वो उसे इस्तेमाल करे। तो हम देखते हैं कि जब फरिश्ता जो है जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया तो उसने कहा कि खुदामंद ने तुझे चुना। तो उसने कहा कि मैं खुदामंद की खादिम हूँ और मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो। तो ये आप देख सकते हैं लूक चैप्टर 1 उसकी वर्स 38 में आपको इसका हवाला मिलता है कि माँ मरियम ने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया। जब फरिश्ता उसके पास आया कि तुझे चुना गया कि तो खुदावंद का ये काम करे, तो उसने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया खुदावंद के हुजूर, और जो खुदावंद का जो काम था उसको वो बजा लाई, उसके हुक्म को, और उसने अपने आप को खादिम बनाया। तो हमें इससे क्या मिलता है कि जो माँ मरियम का करेक्टर है वो बहुत ही हम्बल करेक्टर है और उसने खुदावंद की मर्जी को तस्लीम किया। और इसी तरह ही हमें भी जब हमारी ज़िंदगी में खुदावंद का कोई काम पूरा होना होता है, खुदावंद का कोई हुक्म होता है, तो हमें क्या चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को जो है वो सरेंडर करें, अपने आप को बिल्कुल खादिम बनाएं, अपने आप को बिल्कुल जो है वो झुका के ज़ीरो करें खुदावंद के सामने, ताकि वो हमारी ज़िंदगियों को अपनी बादशाहत के लिए, अपनी कुदरत के लिए, अपने कामों के लिए जो है वो हमें इस्तेमाल करे। और इससे बढ़ के हमारे लिए क्या बात होगी कि खुदावंद जो है वो हमें अपनी बादशाहत के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। और एक करैक्टर जो है वो एलिज़ाबेथ का है, जो कि माँ मरियम की जो थी वो कज़न थी, और अलिशबा, उर्दू में हम इनको अलिशबा कहते हैं, इंग्लिश में एलिज़ाबेथ। तो हम देखते हैं कि माँ मरियम जब उन पे भी इसी तरह ही जब्राइल फरिश्ता जो था वो ज़करिया पे को बताने के लिए गया कि तू बाप बनेगा, तो वो इस उधेड़ उम्र में था कि उसने उस खुदावन के वादे पे यकीन नहीं किया। लेकिन तो क्या हुआ, उसने खुदावन के वादे पे यकीन नहीं किया ज़करिया ने, तो उसको क्या हुआ, वो गूंगा हो गया जब तक कि यूहन्ना पैदा ना हुआ। लेकिन जो एलिज़ाबेथ थी, जो अलिशबा थी, उसने खुदावंद के वादे पे यकीन किया, उससे फरिश्ते की बात पे यकीन किया कि वाकई खुदावंद जो ने मुझे ये बात कही है वो सच्ची बात है। तो उसने अपने हस्बैंड से ज़्यादा जो था वो क्या किया था, खुदावंद की वादे पे यकीन किया था, खुदावंद की बात को मानना था। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने यूहन्ना की परवरिश भी ऐसे ही की होगी कि उसने जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद की यीशु ने आना है उसके पीछे, तो उसने खुदावंद के लिए राह तैयार करनी है, उसके कलाम की मनादी करनी है कि तौबा करो क्योंकि वक्त नज़दीक है। तो जो एलिज़ाबेथ का करैक्टर है उससे भी हम यही सीखते हैं कि खुदावंद के वादे पे उसने भी शक नहीं किया, बल्कि अपने आप को जो था वो इस्तेमाल किया। इसके अलावा मैं ये देखती हूँ कि मरियम मगदलीनी का करैक्टर जो है, जो खुदावन की एक जो है प्रोमिनेंट डिसाइपल थी और फॉलोवर थी क्राइस्ट की, तो उसकी ज़िंदगी से भी हम ये देखते हैं कि मरियम मगदलीनी भी खुदावन के साथ साथ चलती थी। और जो औरतों का एक छोटा सा ग्रुप था न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं, जिसमें यूसुस की माँ मरियम और मरियम मगदलीनी, सलोमी, ये जो सारी औरतें थी, ये जो खुदावंद से बहुत प्यार करती थी, खुदावंद की खिदमत करती थी। और मरने के वक्त पे भी हम देखते हैं कि हफ्ते के पहले रोज़ उन लोगों ने इतर लिए और बहुत सी खुशबू ली कि वो खुदावंद के बदन पे मलें। तो उनमें से मरियम मगदलीनी का जो करैक्टर है वो बहुत अहम करैक्टर है कि वो खुदावंद के साथ साथ रही, यहाँ तक कि जब खुदावंद को मसलूब भी किया गया तो मरियम मगदलीनी वहाँ पे मौजूद थी। हमें कलाम में से इसके हवाले मिलते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जब खुदावंद मुर्दों में से जिंदा हुए थे, रेजरेक्ट हुए थे, तो पहले दिन वो मरियम जो थी, मरियम मगदलीनी, वो इस चीज़ की विटनेस थी, क्योंकि वो खुदावंद को तीसरे दिन वहाँ पे जब वो लोग देखने गए थे, तेल मलने गए थे, तो कब्र का दरवाज़ा खुला था। तो सबसे पहले मरियम ने खुदावंद के जो है दोबारा जिंदा होने को, आमीन, जो था इस चीज़ को विटनेस किया था कि जो खुदावंद है वो मुर्दों में से जी उठा है। खुदावंद ने उससे बात की थी और उसे कहा था कि जा मेरे शागिर्दों को भी जाके बता। तो वो
फर्स्ट विटनेस थी खुदावन को इस तरह जलाली बदन में देखने की, जिंदा देखने की मौत के बाद। तो मरियम मगदलीनी का करैक्टर भी बहुत खूबसूरत है। और हम ये देखते हैं कि कलाम हमें ये बताता है कि जो मरियम और मार्था जो दोनों बहनें थी लाजरस की, वो भी खुदा के साथ बहुत वफादार थी, खुदावन से प्यार करती हैं। और कलाम में, अनाजील में बहुत ज़्यादा हवाले हैं कि जो लाजर की बहन मरियम है उसने खुदावन के पैरों पे तेल मला था। और एक और जगह भी हमें हवाला मिलता है कि एक औरत जो है जटामासी का तेल लेके खुदावन पे पैरों पे मलने के लिए आई थी, और उसने खुदावन से इतनी मोहब्बत दिखाई उस औरत ने कि खुदावन के पैरों पे वो इतर और वो तेल मला और उसको अपने बालों से साफ किया, इतनी मोहब्बत दिखाई। और खुदावन ने फिर क्या कहा कि जहाँ कहीं भी अंजील की मुनादी की जाएगी तो इस बात को भी हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा, उसकी उतनी मोहब्बत को। क्या हम आज ये मोहब्बत दिखाते हैं खुदावंद के साथ कि अपने आंसुओं के साथ उसके पैरों को भुगोएं और अपने बालों के साथ साफ करें? आमीन। लेकिन हम इतनी मोहब्बत अपने कामों से दिखा सकते हैं, अपनी आदतों से दिखा सकते हैं। तो माँ मरियम मगदलीनी का करैक्टर जो है और इस औरत का करैक्टर जिसने खुदावंद यीशु मसीह के पैरों पे तेल मला था, जो खुदावन ने कहा था कि जहाँ कहीं अंजील की मनादी की जाएगी इस बात को याद रखा जाएगा। तो ये बहुत खूबसूरत जो है वो मिसाल हमारे सामने है। अब हमने बाइबल के जो करैक्टर्स थे, जो मेल करैक्टर्स थे, जो फीमेल करैक्टर्स थे, उन सब पे बात की है। लेकिन बाइबल के, मैंने जब बाइबल को स्टडी किया, जब बाइबल को देखा, मैं अपने इस पैगाम को जो थी वो मैं सोच रही थी, तैयार कर रही थी, तो मैंने ये देखा कि हम हमेशा जो है बाइबल के जो बहुत मशहूर करैक्टर्स हैं, जो मेल करैक्टर्स जिनका मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में जिक्र किया, जो नबी थे, बड़े बड़े पैगंबर थे, ओल्ड टेस्टामेंट के न्यू टेस्टामेंट के डिसाइपल्स थे, और जो मरियम और ये सारी औरतें, हमने इन सब की बात की है। तो मेरी नज़र उन करैक्टर्स पे पड़ी, छोटे छोटे करैक्टर्स पे, जो कि हमें वाक्यों में हमारे सामने आते हैं, लेकिन जिनके हम वाक्य पढ़ते हैं। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि अगर हम उनको गौर से देखें तो मेरा ख्याल है कि हम उनकी जिंदगियों से भी बहुत सबक लेते हैं। तो मेरा जो ये बाइबल के करैक्टर्स को चुनने का और इस पे बात करने का मेरा एक मकसद था, वो ये था कि हम बड़े बड़े करैक्टर्स की तो बात करते हैं, बड़े बड़े चीज़ों की तरफ तो हम जाते हैं, लेकिन कलाम में के जो छोटे से छोटे किरदार में, छोटे से छोटे शख्स में, छोटे से छोटे नाम में जो बाइबल में मेंशन किए गए हैं, उन सब से हमें सबक मिलता है, उन सब से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और हम उन सब से जो है वो कुछ ना कुछ समझते हैं। तो हम सबसे पहले जो समझना मैं चाहती हूँ और बात करना चाहती हूँ, वो 10 कोड़ियों की बात करना चाहती हूँ, और आपके सामने वो मैं हवाला भी पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपके पास कलाम है, खुदावंद का कलाम, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप बाइबल स्टडी के किसी भी प्रोग्राम को देखें तो खुदावंद का कलाम आपके सामने होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, ताकि हम इसको खोलें, इसको पढ़ें, इसको स्टडी करें, इसमें से सीखें। तो आप ये देखें कि आपने मेरे साथ खोलना है लूका 16 बाब, और उसकी आप देखेंगे उसका हवाला जो है कोड़ियों का, 10 कोड़ियों का जो हवाला है वो आपको लूका के 16 बाब उसकी 11 आयत में जो है वो मिलता है। और उसमें हम ये देखते हैं कि खुदावंद ने जो था वो 10 कोड़ी खुदावंद के पास आए। खुदावंद ने 10 कोड़ियों को जो था उनके कोड़ से शिफा दी, उनको उनके कोड़ से बख्शा, निजात दी। लेकिन खुदावंद के पास उन 10 कोड़ियों में से लौट के कौन वापस आया? सिर्फ एक कोड़ी। तो खुदावंद ने उससे क्या सवाल किया था कि क्या सिर्फ तुझे ही शिफा मिली है, बाकियों को शिफा नहीं मिली? तो जब मैंने इस बात को पढ़ा और मैंने ये देखा, तो मुझे उसमें से एक बहुत ही जो खूबसूरत मैसेज था, जो बहुत ही खूबसूरत पैगाम था, वो ये मिला खुदावंद की शुक्रगुजारी करने का। कि जब हम पे कोई मुसीबत होती है, हम पे कोई बीमारी आती है, तब हम खुदावंद के हज़ूर बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं कि खुदावंद हमें शिफा दे, हमारा ये काम कर दे, हमारा ये काम कर दे, उसके लिए दुआएं मांगते हैं। तो क्या कभी उस काम के पूरा हो जाने के बाद हमने खुदा से दुआ मांगी? खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करना। हालांकि कलाम हमें हर वक्त यही कहता है कि हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। तो क्या हमने खुदावंद की जो थी वो शुक्रगुजारी की? नहीं की। सॉरी, जो लूका में जो चैप्टर था वो 17 है, और उसकी वर्स 11 में आपको जो ये 10 कोड़ी हैं उनका हवाला मिलता है कि
एक कोड़ी वापस आया। इसी तरह ही खुदावंद हमसे तकाजा करता है कि जब हमारा कोई काम पूरा हो जाता है तो हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करनी है। जैसे हम मन्नतों मनाजातों की दुआएं करते हैं, उस तरह शुक्रगुजारियों की दुआएं करना भी हम पे फर्ज है, हम पे लाजिम है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसका शुक्र करें कि उस आजमाइश, उस परेशानी, उस दुख में से, उस बीमारी में से उसने हमें जो है वो निकाला है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करना पे भी जो है वो हम पे लाजिम है। तो इन 10 कोड़ियों की जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मुझे ये बात बहुत खूबसूरत लगी और मेरे दिल को लगी, और मैंने चाहा कि मैं आपके साथ भी उन छोटी छोटी बाइबल के उन नामों को शेयर करूं जिनको हम सिर्फ वाक्यों के तौर पे पढ़ लेते हैं लेकिन हम उनसे कुछ सबक नहीं लेते। लेकिन आज जब हम इनको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने इनसे सबक लिया अपनी जिंदगी के लिए आप भी जरूर लेंगे। तो जो 10 कोड़ी थे उनसे मैंने क्या लिया कि हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, लौट के खुदावंद के पास वापस जाना है, घुटनों के बल होना है और दुआ करनी है कि मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने आज मुझे मेरी इस बीमारी से, इस दुख और इस तकलीफ से जो है वो निजात बख्शी है। फिर एक और बहुत ही जो खूबसूरत जो बात थी जो मैंने एक और सीखी, वो है औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था। ये लुका जो है वो 8 बाब उसकी 43 वर्स में जो है ये आपको इसका हवाला मिलता है। और भी अनाजील में इसका जिक्र है, लेकिन मैंने जो हवाले नोट किए हैं वो लुका से किए हैं, लेकिन आपको मैथ्यू, मार्क में भी इनके हवाले मिलते हैं। तो आप देखते हैं कि 12 वर्ष से जिस औरत का खून जारी था उसका क्या ईमान था। उसका ईमान ये था कि मैं अगर मसीह का पल्ला ही छू लूंगी, पकड़ लूंगी, तो मुझे शिफा मिलेगी। आमीन। उस औरत के ईमान के लिए मैं खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ। आमीन। कि उस औरत का ईमान कैसा मजबूत था कि उसने कहा कि मैं तेरा अगर पल्ला ही छू लूंगी तो मुझे शिफा मिलेगी। क्या आज मुझ में या आप में ऐसा ईमान है कि अगर हम सिर्फ उसका पल्ला ही छू लेंगे तो हमें शिफा मिलेगी, हमें जो है हमारे कामों से, हमारी बीमारियों से जो है वो हमें निजात मिलेगी? आप रखते हैं ऐसा ईमान? हमें ऐसा ईमान रखना है, क्योंकि खुदावंद ने ये कहा है कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी ईमान है और तुम इस पहाड़ को कहोगे कि उस दरिया में जाके गिर, तो ये उस दरिया में जाके गिर जाएगा। इसीलिए अजीजों मेरी, मैंने इससे ये सीखा है कि जैसा उस औरत का ईमान था कि उसने कहा कि मैं अगर उसके पल्ले को छू लूंगी तो मुझे जो है वो शिफा मिलेगी, तो खुदावंद ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा सलामत चली जा। तो आज हमें ऐसा ही ईमान रखना है कि खुदावंद जो है वो कादिर खुदा है, कुदरत वाला खुदा है, और वो हमें हर चीज में जो है वो देने की कुदरत रखता है। फिर क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा है और मैंने जो बाइबल में से छोटे छोटे कैरेक्टर्स बहुत चुने हैं जो कि अपने मैसेज में छोटे नहीं हैं, लेकिन वो क्योंकि उनका थोड़ा जिक्र हुआ और हम उनको समटाइम्स वाक्य के तौर पे पढ़ लेते हैं, उनसे कुछ सीखते नहीं हैं, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज मैं और आप सीख रहे हैं। इसी तरह ही ज़कई का कैरेक्टर मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। ज़कई क्या था? छोटे कद का था, लेकिन वो मसीह को देखना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो मसीह को जो है वो देखे, उस तक पहुंचे। तो उसने क्या किया? वो दरख्तों पे चढ़ा, ऊपर नीचे हर तरफ होके दरख्तों पे चढ़ा ताकि वो मसीह को देख सके। तो उसने क्या किया? भीड़ में से भी होके दरख्त पे चढ़ा और मसीह को देख लिया। इसी तरह ही अजीजों, फिर खुदावंद ने से क्या कहा? ज़कई नीचे उतरा, आज तेरे घर में मुझे खाना खाना जरूर है और आज तेरे घर में निजात आई है। तो ज़कई की जिंदगी से मैं क्या देखती हूँ कि ज़कई का जो हवाला है वो आप मैथ्यू चैप्टर 5 उसकी वर्स 8 में पढ़ सकते हैं कि ज़कई छोटे कद की उसको मुश्किल थी कि वो खुदावंद को देख नहीं पाता था। इसी तरह ही अजीज़ों, आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी हर्डल्स हैं, ऐसे बहुत से पहाड़ हैं, ऐसी बहुत सी मुश्किलात हैं जो हमें मसीह के पास जाने से रोकती हैं, या बहुत सी हम ऐसी आजमाइशों का शिकार हैं कि जो हम मसीह के पास नहीं जाते, डरते हैं, खौफ खाते हैं, या वो हमें रोकती हैं। कुछ बंधन है जो हमें मसीह के पास जाने से रोकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है? जैसे ज़कई पहाड़ पे उस दरख्त पे चढ़ा ताकि वो खुदावंद को देख सके, खुदा तक पहुंच सके,
तो हमें भी उन सारी मुश्किलात को पार करके, उन सारी हर्डल्स को अपने पीछे से हटा के, उन सारी आजमाइशों के बंधनों को, उन सारे शैतान के बंधनों को तोड़ के खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचना है। आमीन। तो वो फिर हमारी उस कोशिश को देखेगा, तो वो उसी तरह जैसे उसने जुकई को बुलाया कि नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में जाना जरूर है, और वहां बैठे बैठे खुदावंद ने क्या कहा कि आज तेरे घर में निजात आई है। इसी तरह ही खुदावंद हमारी उसको, अगर हम कोशिश करेंगे अपनी आजमाइशों में से निकलने की, उन बंधनों को तोड़ने की, तो खुदावंद क्या करेगा, हमारा हाथ पकड़ेगा और हमें बाहर ले आएगा, और हमें भी जुकई की तरह कहेगा कि आज मुझे तेरे साथ खाना खाना है और आज तेरे घर में निजात आई है। आमीन। तो जुकई का जो करेक्टर है, मैंने उससे ये बहुत प्यारा सबक सीखा और मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। फिर एक और ही बहुत जो खूबसूरत किरदार है जिससे मैंने सबक सीखा, वो था एक रूमी हुकूमत का सिपाही जिसका नौकर बीमार था। ये मैं पढ़ना जरूर जो है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। ये हवाला आपको मिलता है लूका उसका 7 बाब उसकी आयत जो है वो 2 है कि किसी सूबादार का नौकर बीमार था और वो मरने को था। तो वो उसको पता लगा कि जब मसीह यहाँ पे हैं, तो वो उधर गया और उसने कहा कि अगर तू, उसने क्या कहा खुदावंद को कि मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर आए, अगर तू जुबान से ही कह दे तो तेरा खादिम जो है वो शिफा पाएगा। तो खुदावंद ने उसके लिए ताजुब किया और खुदावंद ने कहा कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। ये आप लूका 7 बाब उसकी अगर 1 से लेके 10 आयत तक पढ़े तो आपको ये सारा हवाला समझ में आएगा। और खुदावंद ने कितनी खूबसूरत बात उसके लिए, खुदावंद ने किसी और के लिए नहीं, ये कही रूमी हुकूमत का सिपाही, एक सूबादार जो था, उसका नौकर जो था वो मरने को था, तो खुदावंद ने उसके लिए क्या कहा कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में नहीं देखा। आमीन। आज मुझे भी ऐसा ईमान रखना है कि जो खुदावंद है वो हमें जो है वो शिफा दे सकता है, हमें बरकत दे सकता है, हम जहाँ पे भी बैठे हुए हैं। क्योंकि हम वो उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ, उसने अपने आप को बिल्कुल जीरो किया, उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरे घर में भी आए, बल्कि तू अगर यहीं से कह देगा तो तेरा खादिम जो है वो शिफा पाएगा। तो आज हम जब हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम दुआएं कराने के लिए अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, इंडिया जाएं, पाकिस्तान जाएं, या दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ पे हमें पता चलता है कि जी वो खुदा का खादिम है, वो दुआ करता है तो आपको शिफा मिलेगी। नहीं मेरे अजीजों, आप जहाँ पे बैठे हुए हैं आप खुद इतना ईमान रखते हैं, आप ऐसा ईमान रखें कि अगर आप खुदावंद से दुआ मांगेंगे तो खुदावंद आपकी दुआ जरूर सुनेगा और जरूर कबूल करेगा। तो आप जहाँ पे भी बैठे हों, आप खुदावंद से अगर अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, परेशानी के लिए ईमान से दुआ मांगते हैं कि वो कादिर है सब कुछ करने पे, क्योंकि उसने ये ईमान रखा था कि अगर यहीं से कह देगा तो मेरे खादिम को शिफा मिल जाएगी। तो आपका खुदावंद जो है वो कुदरत वाला खुदा है कि आप कहीं पे भी बैठे हो, अगर आप दुआ करें खुदावंद से कि तो मुझे मेरी इस चीज़ से शिफा दे, इस चीज़ से मुझे निजात दे, तो वो कुदरत रखता है कि आपको शिफा बख्शे। और वैसा ही मान रखें जैसा इस सूबेदार का था। फिर एक और बहुत ही खूबसूरत हवाला हमें लूका के, सारे देखे मैंने लूका में से ही हवाले जो थे वो चुन लिए, हालांकि इनका और भी अनाजील में जिक्र है। अगर आप लूका के 21 बाब को जो है वो पढ़े और उसकी पहली आयत से 4 आयत तक अगर आप पढ़े, तो उसमें खुदावंद ने एक कंगाल बेवा का जिक्र किया है जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी, और उसने अपनी 2 दमड़ियां ही जो थी वो क्या की, डाल दी, बगैर ये परवाह किए हुए कि मेरे पास कुछ और है या नहीं है, उसने वो 2 दमड़ियां ही डाल दी। तो मेरे अजीजों, कि आज आप खुदावंद से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि आपके पास जो कुछ है वो खुदावंद के नाम पे आप दे दें, उसके लोगों को जो खुदावंद की खिदमत करते हैं उनके लिए सर्व करें। अगर ग्लोरी टीवी है ये मुश्किलात में से फाइनेंशियल तौर पर गुजर रहा है, तो क्या आज आपके दिल में इस बेवा औरत के इस वाक्य को पढ़ के क्या ये उम्मीद, क्या ये ईमान जागेगा कि आपके पास जो कुछ है वो खुदावंद का नाम जो है दुनिया तक पहुंचाने वालों को दें, उनकी खिदमत करें, उनकी मदद करें। तो ये हमारे में जज्बा होना चाहिए। इससे मैंने क्या सीखा कि हमें खुदावंद के, हमारे पास जो कुछ है हमें वो खुदावंद के लिए देना है। नया नाम जब अमाल की किताब में पढ़ते हैं उसमें भी हम पढ़ते हैं कि जितने भी खुदावंद के शागिर्द थे, मर्द क्या औरत, सब ने अपनी ज़मीनें जायदादें बेच के खुदा उनके जो खुदावंद का नाम फैलाने वाले थे शागिर्दों के पाँव में आके रख देते थे। इसी तरह ही जिस तरह इस औरत ने बगैर ये सोचे हुए, आज हमें इस फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मेरे पास सिर्फ 2 दमड़ियां हैं और मैं ये सारी खुदावंद को दे दूं। नहीं मेरे अजीज़ों, आज आप जितनी भी अपने वसाइल से खुदावंद की खिदमत करना चाहते हैं, ग्लोरी टीवी को देना चाहते हैं, आप ज़रूर दें। और ये वाकई ने, कंगाल बेवा ने मेरे ईमान को बढ़ाया। खुदावंद ने क्या कहा, आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों, जितने आपके पास है
जितने आप देने की कुदरत और इस्तात रखते हैं वो जरूर दें, क्योंकि खुदावंद देखने वाले के दिल को जानता है कि ये किस दिल से दे रहा है। तो खुदावंद ने क्या कहा था कि इस औरत ने सबसे ज्यादा दिया है, क्योंकि इसने दिल से दिया है और अपनी नादारी की हालत में इसके पास जो कुछ था इसने सब कुछ मेरे लिए दे दिया है, हदिये के तौर पे दे दिया। इसी तरह आज जो कुछ मेरे पास है या मैं जो खुदावंद को देना चाहती हूँ, मुझे पूरे दिल के साथ जो कुछ मेरे पास है मुझे वो देना चाहिए, खुदावंद की खिदमत के लिए सर्व करना चाहिए। फिर एक और जो दो करैक्टर है, हमारे पास वक्त थोड़ा है और हम इनको जल्दी से जो है वो मैं समराइज करने की कोशिश करूंगी। अरमतिया का जो यूसुफ था वो खुदावन से बहुत प्यार रखता था, कि उसकी जो खूबसूरत कब्र थी जो कि अमीरों की कब्र थी, उसने वो भी खुदावन की बॉडी रखने के लिए दे दी थी। खुदावन से उसको मोहब्बत थी। तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी चीजों को हम खुदावंद के लिए दे सकते हैं। जैसे कंगाल बेवा ने 2 दमड़ियां दी, इसने अपनी जो खूबसूरत, एक अमीर शख्स था ये, तो इसके पास जो इसकी कब्र थी खूबसूरत जो एक पहाड़ों में थी, और अमीरों ऐसे उस दौर में जो थे अमीर लोग बनवाते थे, तो उसने अपनी जो कब्र थी वो खुदावंद का बदन रखने के लिए दी और उसने वो सारी बरकतें ले ली। इसी तरह आज मैं अगर खुदावंद को कुछ दे सकती हूँ तो मुझे जरूर देना चाहिए अपनी हर हालत में। फिर एक और ही जो खूबसूरत किरदार है जो मुझे बहुत पसंद है वो है सलीब पे खुदावंद के साथ जो डाकू था, वो करैक्टर मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। और इसका हवाला जो है वो आप लुका 23 बाब उसकी 30 से 43 आयत में पढ़ सकते हैं, यानी 30 to 43 वर्स में आप इसका हवाला पढ़ सकते हैं। और मुझे उसका ईमान इतना खूबसूरत लगता है कि एक डाकू ने ये कहा कि अगर तू भी खुदा का बेटा है और तू अपने आप को कहता है तो तू नीचे उतर, आप खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन इसने कहा कि नहीं, तू नहीं जानता कि हमने जो किया है हम उसकी सजा पा रहे हैं, लेकिन ये बेगुनाह है। तो उसने क्या सिर्फ खुदावन से एक हम्बल रिक्वेस्ट की थी कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। आमीन। तो खुदावन ने उसको क्या कहा था, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसने खुदावन को उसी वक्त जो था अपना निजात दहिंदा तस्लीम किया, अपने गुनाहों का इकरार किया, खुदावन पे ईमान लाया और निजात पाई। इसी तरह ही आज हमारी जिंदगियों में ये बहुत जरूरी है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदावंद को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करें और जो है वो हम बॉर्न अगेन बिलीवर्स जो है वो बने, हम तौबा करें और निजात याफ्ता बने। जैसे वो उस टाइम जो सूली पे खुदावंद के साथ वो डाकू था, इसी उसके किरदार से हमने क्या सीखा कि उसने जो था वो अपने दिल को जो था वो सख्त नहीं किया। हालांकि वो सलीब पे था, उसका सब कुछ जा रहा था, लेकिन उसने ऐन वक्त पे जो था वो खुदावंद को कबूल कर लिया। इसीलिए अजीजों आज हमारे पास भी वक्त बहुत थोड़ा है। अपने थोड़े वक्त में जैसे उस डाकू ने खुदावंद को कबूल किया था, इसी तरह आज हमारे पास भी, हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं और हम नहीं जानते कि किसी वक्त भी जो है मसीह आज आ सकता है हमें लेने के लिए। तो हमें अपनी तैयारी रखनी है और हमें आज ही जो खुदावंद का कलाम सुनते हैं, उसका नाम सुनते हैं, वो तौबा करें। वो कलाम कहता है कि अगर तुम आज उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। इसी तरह आज जब हम खुदावंद की आवाज सुनते हैं तो हमें अपने दिलों को जो है वो सख्त नहीं करना। और उस जो सलीब पे लटका हुआ खुदावंद के साथ एक और डाकू था, जैसे उसने अपने मरने से पहले खुदावंद को कबूल कर लिया। इसीलिए हमें आज, हमारे पास अभी वक्त है, उसके पास वक्त बहुत कम था, हमारे पास अभी वक्त है, लेकिन हमारे पास, हम नहीं जानते कि किस वक्त मसीह आ जाएगा। हमारे पास भी वक्त बहुत कम है और इस कम वक्त में रहते हुए हमने मसीह को कबूल करना है, अपना निजात दहिंदा तस्लीम करना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है। तो वो हमें भी क्या कहेगा कि आज तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो क्या, क्योंकि वो गया है ताकि हमारे लिए जगह तैयार करे। तो जहाँ पे वो रहेगा फिर हम भी उसके साथ रहेंगे, अगर हम अपने गुनाहों का इस डाकू की तरह इकरार करेंगे, तौबा करेंगे, उसको अपना निजात दहिंदा तस्लीम करेंगे। आमीन। तो कलाम में से नाजरीन जितने भी हमने ये किरदार पढ़े, ये जो बहुत हम सिर्फ वाक्यों के तौर पे पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये बहुत प्यारा सबक सिखा के जाते हैं। तो आज मैं ईमान रखती हूँ कि जिस तरह कलाम में से मैंने सीखा, आपने भी सीखा होगा, समझा होगा, और ये बहुत से दिलों को बदलने के काम आएगा, बहुत से लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। क्योंकि खुदावंद का पैगाम और कलाम जहां जहां फैलता है वहां पे जिंदगियां बदलती हैं, तब्दील होती हैं, क्योंकि खुदा का सुनाया जाने वाला कलाम कभी भी रायगा नहीं जाता। आमीन। जय मसीह की।